बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑन द इशू में मैं हूं आपके साथ ज़िशान अली। नाजरीन, कराची का हल्का NA 249 जहां फैसल वावडा की नशिस्त खाली है, फैसल वावडा सेंटर बन गए। अब वहां पर ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो असम्बलियां तोड़ने की बात करती थी, मुस्ताफ़ी होने के बार बार PDM की तमाम जमातों को एग्री कर रही थी, उसने अपना कैंडिडेट जो है मिफ्ता इस्माइल को खड़ा कर दिया है। इसके अलावा शदीद नाराजगी के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन जीतने में हिमायत मांग ली है, उनकी मदद मांग ली है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। इसके साथ साथ नाजरीन हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती हमें दिखाई दे रही है। PDM का अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो सियासत है मुल्क में इक्तदार में आने के लिए किस तरह से अपनी बारियों का इंतजार कर रही है। तमाम पार्टियां ये सोच कर बैठी हैं कि किसने किस सीट पर आना है, जिस तरह चेयरमैन सेनेट कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा। इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने क्या फरमाया, जरा ये वीडियो में आप देखिए। प्रोड्यूसर साहब जरा वीडियो वो ऑन कर दें जरा। ये मुत्तफ़िका PDM का फैसला था जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पे तमाम जमातों की भरपूर नुमाइंदगी के साथ हुआ था, जिस पे PDM की मोहर लगी हुई है और उसमें पूरा कंसेंसस था कि सेनेट चेयरमैन के लिए सब जमातें जो हैं PDM में जो शामिल हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करेंगी और उसके लिए जो डिप्टी चेयरमैन है उसके लिए JUIF के जो उम्मीदवार थे हैदरी साहब, उनको भी सपोर्ट करेंगी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूंकि ये असूली फैसला हो चुका है और किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। जी नाजरीन, जिस तरह आपने सुना मरियम नवाज साहिबा फरमा रही थी कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, JUIF से हैदरी साहब होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से होंगे। इन तमाम टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो ऑडियो लिंक पर मौजूद होंगे मैं उनका आपसे तारुफ करवाता जाऊं। गुल अहमद महोटा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मिर्जा जवेद साहब MP हैं, ये भी हम ऑडियो कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ सबीहा बुखारी एंकर पर्सन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे की तरफ आना चाहूंगा, इस्तीफों की बातें करने पर मुस्लिम लीग नून अब ये इलेक्शन क्यों लड़ने जा रही है जो ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है NA 249 में। आप तो असम्बलियां तोड़ने की बातें कर रहे थे, आप लोग मुस्ताफ़ी होने की बातें कर रहे थे और PDM की तमाम जमातों को फोर्स कर रहे थे कि इस्तीफे दिए जाएं। हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। हम तो अवाम के लिए देखें, मियां नवाज शरीफ साहब अवाम की जंग लड़ रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब अवाम की जंग लड़ रही है। आपने देखा पिछले का 2 दिन पहले उन्होंने 5 यूनिट और रेट बढ़ा दिया। महंगाई आगे रमजान आ रहा है, रमजान आने से पहले लोग पहले तो कहते थे कि मुर्गी का गोश्त है इसका रेट हमला शबाज निकालता है, अब मुर्गी के गोश्त का रेट कौन निकालता है? इसलिए हम महंगाई की जंग लड़ रहे हैं। सब्जियों की जो बात करते हैं, हम तो सिर्फ इमरान खान साहब को कहना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए थे अवाम से, आप वो वादे पूरे कर लें। लेकिन इमरान खान साहब को एक ही बात याद है, किसको जेल में डालना है, किसको लैब के सबूत करना है, किसी को क्या करना है। भाई अपोजिशन पूरी को आप जेल में डालें, वो दिल चाहता है करें, लेकिन आपने जो अवाम से वादा किया था 10 रुपए यूनिट का, जो आपने दिला दिए थे, तो आज आप देखिए 20 रुपए से ऊपर यूनिट हो चुका है। लेकिन अब दिन आने वाले लोग कहाँ हैं, हम उनको तलाश कर रही है। नवाज शरीफ साहब ने तो अगर भरोसा दिए थे कि आपने देखिए मोटरवे को जाल बिछा दिए, मुल्क को जेलों से निकाल दिया, दहशतगर्दी से मुल्क से खत्म की। आज हम पूरा करकट आप लाहौर में भैया, हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह ये जंग हम लड़ते रहेंगे। हम चाहते हैं कि ये महंगाई कंट्रोल में करें आगे रमजान शरीफ आ। लेकिन मिर्जा साहब, रमजान शरीफ की आपने महंगाई की बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी जितनी महंगाई हुई है वो अवाम सबको पता है, पूरी अवाम ने उस चीज को देखा हुआ है।
रमजान आता ही हर चीज का रेट डबल से ट्रिपल हो जाता है। शायद ये हम बहन के नाते शायद हमारे मुल्क में ये एक ट्रेंड चल चुका हुआ है कि जब भी इस्लामी त्यौहार आना है या रमजान शरीफ आना है तो हमने चीजों को डबल कर देना है ताकि कोई भी गरीब आदमी उन चीजों को पकड़ ना सके। बदकिस्मती से जो दूसरे ममालिक है वो इन चीजों को किसी और तरह से देखते हैं, वो अपने त्यौहार पे चीजों का रेट सस्ता कर देते हैं, ये बात कहीं और चले जाती है। मेरा आपसे सवाल ये था मिर्जा साहब कि अगर आप मुस्ताफी होने की बातें कर रहे थे तो आपको फिर इस्तीफे दे देने चाहिए थे, अगर नहीं भी दिए तो फिर अब आपको ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। नहीं, ज़मीनी इलेक्शन में हमारा हक है, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हम ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जब इस्तीफे देंगे। एक एक इलेक्शन करके आप चाहते हैं कि हम इनको सीटें दें? इंशाल्लाह इन्होंने जो दहशतगर्दी की है दशका में पूरी कौम ने देखा है, पूरी कौम ने देखा। इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत अच्छा फैसला किया है कि ये पूरे दोबारा इलेक्शन एनए के होने चाहिए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दोबारा एनए के इलेक्शन होते हैं, इनके उम्मीदवार तो हल्के की जाने की शक्ति नहीं रखते, उनमें हिम्मत नहीं है। अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे बहन? इनके एमपी एमएलए किसी से पूछे वो हल्के में नहीं जाते। लोग उन पर कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं उन्हें फोन पर ऐसी बातें आपको टीवी चैनल पर कर नहीं सकता क्योंकि हम एक तजवीज का दायरा अपने से खत्म नहीं होने देते। राइट मिर्जा साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा, आपका पॉइंट आ गया। गुल अहमद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। तो हमारा ज़मीनी इलेक्शन हक है, हम ज़मीनी इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये सीट जीत कर दिखाएंगे। राइट मिर्जा साहब आपका पॉइंट आ गया। गुल अहमद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? एनए 249 में ज़मीनी इलेक्शन जो होने जा रहा है, शदीद नाराजगी के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फिर मदद मांग ली है, क्या कहेंगे इस पर? भैया नाराजगी नहीं है, नाराजगी किस बात की है? देखो एक दूसरे से इत्तेफाक होता है, किसी बात में इत्तेफाक नहीं है। हमारी बात क्या नाराजगी है? गुल अहमद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैं सुन रहा हूँ जी गुल अहमद साहब आप बताइएगा कि ज़मीनी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं एनए 249 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फिर मदद की अपील की है कि वो उन्हें इलेक्शन जितवाएं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से पीडीएम बनी है आप देख रहे हैं और पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी आवाम देख रही है कि ये किसी भी जगह पर किसी स्वाय हर पार्टी जो जितनी भी पीडीएम की पार्टीज हैं हर पार्टी का अपना अपना लालच शामिल है और अपने अपने मफाद की खातिर काम कर रही हैं। कोई आपस में ये सिंसियर है ही नहीं है। और इसमें आप देखें अगर पीडीएम आपस में सिंसियर होती तो ये जो इलेक्शन था, पहले तो ये बताएं मुझे नॉन लीग वाले कि वो किस मुंह से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो तो इस इलेक्शन को मानते नहीं है, वो इस इलेक्शन कमीशन को मानते नहीं है, वो इस सिस्टम को मानते नहीं है। वो बात रिजाइन की करते हैं और आ जाते हैं इलेक्शन में। मुझे तो इनका जो ये जो फार्मूला है मेरी समझ से तो बाहर है। बाकी रहा आप देख लें कि कराची में जो अभी इलेक्शन हो रहा है उस हवाले से देख लें तो वहाँ पे हमेशा एमक्यूएम और बाकी जो जमातें हैं पीपल्स पार्टी कंपटीशन करती है। अगर इनका आपस में इतना ही इत्तेफाक है तो ये कर सकते थे ना कि ये पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है तो ये उनकी सपोर्ट में चले जाते। भाई आप अगर पंजाब में कोई इलेक्शन हो रहा है तो आप बड़े दावा करते हो कि हमारा पंजाब में हम स्ट्रांग हैं, पीपल्स पार्टी का राइट नहीं बनता, फलां का राइट नहीं बनता, दूसरी अपोजिशन जमातों का राइट नहीं बनता, और आप इलेक्शन में कूद पड़ते हैं और वो उनकी सपोर्ट लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिवाय मफादात की जंग के अलावा मुझे तो इसमें कोई नजर नहीं आता और ये पीडीएम मुझे नजर नहीं आती इन फ्यूचर में इकट्ठे काम करती हुई। ये बस मेरा ख्याल है कि मफाद से आगे नहीं जाएगी। राइट सबिया आपकी तरफ आना चाहूंगा। सेनेट में अक्सरियत ना होने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है लीडर ऑफ ओपोजिशन अपना बनवाना चाह रही है, इसके लिए भी उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद की जरूरत है। तो क्या पाकिस्तान नून लीग जो है वो आपको कहीं नजर आ रही है सियासत में? हर चीज के लिए हर स्टेप के लिए तो उन्हें मदद मांगनी पड़ रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चाहे वो कोई और जमात हो। तो शुक्रिया अजीशान आपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने के लिए। पहली बात तो ये कि जिस तरह से पीडीएम की जमातें थी उनके अंदर यही कंसेंसस डेवलप हुआ था कि किस तरह से सीटों की बंदरबांट होगी, किस तरह से इक़्तिदार में रहना है हम जमातों ने और पीटीआई को किस तरह से शिकस्त देनी है। तो जो नून लीग और पीडीएम पूरी का मौक़िफ़ था वो ये था कि ये जाली वज़ीर आज़म है, जाली सिस्टम है, इसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इस्तीफ़े देंगे, पहले जलसे जुलूस करेंगे शहर शहर, फिर इस्तीफ़े देंगे और कुर्बानियाँ देंगे। और अब जब कुर्बानियाँ देने का वक्त आया है तो हर जमात अपना अपना हिस्सा लेके साइड पे होती हुई हमें नज़र आ रही है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पीपल्स पार्टी की जरूरत है, मगर पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा लेके अलग हो चुकी है। पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी। पीपल्स पार्टी सेनेट में क्यों लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून का बनने, लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पीडीएम की स्टैंप लगी हुई है, ये तय पाया था, जिस तरह वीडियो लिंक में भी आपको हमने सुनाया। पीडीएम में तो ये भी तय पाया था कि वजीर आजम को घर भेजा जाएगा और लॉन्ग मार्च किया जाएगा और इस सिस्टम को खत्म किया जाएगा, यही तय पा के जलसे जुलूस किए गए थे। इसीलिए अवाम को इकट्ठा किया गया था। कोरोना वायरस की परवाह भी नहीं की गई थी और कहा गया था कि ये सब झूठ है, ये जाली है, सबसे बड़ा कोरोना ये सिस्टम है, हमें इसको खत्म करना है। पहले कोविड-18 कहा जाता था 2018 के इलेक्शंस को, इसके लिए पीडीएम इकट्ठी हुई थी। पीडीएम तो यहाँ पर भी नहीं इकट्ठी हो पाई, तो इस चीज पे कैसे इकट्ठी हो सकती थी। तो अभी मरियम नवाज साहिबा ये जो कह रही हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून का होगा, ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल जीरो पे चली गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो अभी वो कमर जमान कायरा साहब बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कभी भी पीडीएम के इजलास में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन किस जमात का होगा। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी सीनियर हैं और उनको ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए। तो दोनों जमातों के अंदर इस वक्त बिल्कुल ठन गई है और कोई भी किसी की, अब आप पीडीएम को अलग होता ही देख रहे हैं। राइट मिर्जा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा कि पीडीएम की स्टैंप लगी हुई है, पीडीएम में ये तय पाया था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून का होगा, जबकि कमर जमान कायरा ने तो कुछ और बयान दे दिया। देखिए, कायरा साहब ने जो बयान दिया सर मैंने तो नहीं सुना। ये पीडीएम का फैसला है, हमें मुस्लिम लीग नून कुर्बानियां देना चाहती है। हमने तो पहले भी आपने देखा यूसुफ रजा गिलानी साहब की पूरी, थोड़ा सा मिर्जा साहब थोड़ा सा ऊंची बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। करेगी ना। तो ये जो कुर्बानियां देने का वक्त था, उसमें तो आप सेनेट में अपना हिज़्ब इख्तिलाफ अपना लगाना चाह रहे हैं और NA 249 में अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, इसमें कुर्बानियां कहाँ से आ गई? हम पंजाब में थोड़ी चेंज लाते, हमें ये जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ अवाम के हकूक की बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ अवाम के हकूक की बात कर रहा है, ये सीटें मैटर नहीं करती। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब बनते हैं या कौन बनता है, जो पीडीएम फैसला करेगी इंशाल्लाह आप देखेंगे। ये मतलब मिर्जा साहब आप सिर्फ खत्म होगी इंशाल्लाह, ये पहले हुकूमत खत्म होगी। अब इमरान खान लिहाज साहब की किश्ती डूब रही है और आप देखेंगे चंद दिनों में इसमें कैसे लोग छलांगे लगाते हैं। अब इनसे छलांगे लगाने की बारी आ चुकी है। मिर्जा साहब, आपकी अपनी पार्टी का कोई मौकफ नहीं है क्या? आप डूबते हुए सिस्टम में अपने कैंडिडेट्स खड़े करके उसका हिस्सा बन रहे हैं। आप डूबते हुए सिस्टम, कोई मुफाद नहीं है, ये उनका मुफाद सबका एक ही है, एक ही जनता है। मिर्जा साहब सवाल सुन लीजिए, हुकूमत को खत्म करना है। आपका ये एजेंडा नहीं है हुकूमत को खत्म करना। कल मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह दिया है कि हमारा पीडीएम का कोई ताल्लुक नहीं है वजीर आजम के आने जाने से। वजीर आजम अपने जो अमल है उसके खुद जिम्मेदार हैं और पीडीएम नहीं उनको घर भेजेगी, वो खुद अगर जाना हुआ तो अपनी कारकर्दगी पे चले जाएंगे। कल उन्होंने मकसद अपनी पीडीएम का बयान कर दिया कि पीडीएम उनको नहीं भेजेगी घर। उन्होंने कहा कि पीडीएम की तहरीक से वजीर आजम के घर जाने का कोई ताल्लुक नहीं है। खिलवाड़ इन्होंने अवाम के साथ किया है, अवाम के साथ इन्होंने जो झूठ बोले हैं। अच्छा जीशान, कल मरियम नवाज साहिबा ने, आपने भी सुना होगा और पूरी कौम ने सुन लिया कि मरियम नवाज साहिबा ने सीधे अल्फाज में उनकी जरा बात सुन लें। जी मिर्जा साहब बोलिए। बात कर लें। जी मिर्जा साहब बोले आप। जी भाईजान, बात मैंने करनी है। जी आप करें मिर्जा साहब, आप अपना मौकफ जो है वो बताएं। देखिए, हम तो ये चाह रहे हैं कि आखिर रमजान आ रहा है, ये हुकूमत जो अपोजिशन पर इतनी नजर रखी हुई है, FIR दे दें, ये कर दें और इमरान खान लिहाज साहब हर तीसरे रिपोर्ट लेते हैं। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? शहबाज शरीफ साहब को जेल में दे दिया, अब मरियम साहब को जेल में देना चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इमरान खान लिहाज साहब को अवाम के हकूक के बारे में बात करनी चाहिए। मुल्क में आजकल डकैती का राज है, जंगल का कानून बना हुआ है। मिर्जा साहब ये तो सब चढ़ बोल रही है, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। इमरान खान लिहाजी साहब को ये अवाम की सहूलत देखनी चाहिए। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, बिजली की इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। मिर्जा साहब ठीक है, ये बात जरा हमारे टॉपिक से हटकर साइड पर हो जा रही है। जाएगी इंशाल्लाह वो करेगी। हम इसे देखना चाहते हैं ये क्या करता है, वरना तो पीडीएम फैसला करके इस्तीफे दे, हुकूमत आज खत्म हो सकती है। राइट मिर्जा साहब, राइट। गुल अहमद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप मुझे बताइएगा, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 26 मार्च को मरियम नवाज साहिबा ने नैब में पेश होना है और उनके लिए कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाए। इसका मतलब है क्या मुस्लिम लीग नून फिर जत्थे लेकर नैब के ऑफिस के बाहर इकट्ठा होना चाह रही है?
पास है वही जब इकट्ठा करें और वही शोर शराबा करें, वो अपने मौक़िफ़ की तरफ तो बिल्कुल नहीं आते। यही बात मैं पहले अपनी पार्टी में भी ये बात करता हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की खातर, अपने मुल्क की तरक्की की खातर हम उस तरफ काम करें। गवर्नमेंट जो है वो काम करे और जो एहतसाब का मामला है वो एहतसाब वाले करें। अब एहतसाब वाले कर रहे हैं और उन्होंने करना है, और जब करना है तो अब मरियम नवाज साहबा आप जाएं एहतसाब पे जवाब दें। आप अवाम को इकट्ठा करके क्या साबित करना चाहती हैं? नहीं, अगर गुल अहमद साहब अगर मुस्लिम लीग नून अवाम को इकट्ठा करती है तो क्या आप अवाम को इकट्ठा होने देंगे, जबकि पाकिस्तान में फिर तीसरी लहर कोविड-19 की जो बड़ी तेजी से फैल रही है, इसे आप किस तरह से देखेंगे? क्या आप पावर का इस्तेमाल करेंगे या आप लोगों को इकट्ठे नहीं होने देंगे? हमारी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है और इन अहमकों को क्यों नहीं पता चलता इस बात का कि बीमारी और कोविड-19 कहाँ तक पहुंचा हुआ है, हालात कैसे हैं। ये गरीब लोगों को दिहाड़ी पे देके वहां लाके क्या उनकी मन में ये कोविड-19 फैलाना चाहते हैं? तो कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुल अहमद साहब, ये तो आपके वजीरों ने भी किया था। गुल अहमद साहब, कोविड-19 में ये तो आपके वजीरों ने भी लोगों को इकट्ठा करके रैलियां भी निकाली थी, सेमिनार भी करवाए थे, तब आप लोगों ने फिर ये क्यों सारा सिस्टम होने दिया? वो जो सेमिनार होते हैं उनमें कोई कानून कायदा होता है, सेमिनार्स हो जाते हैं, उनमें बैठने का आने का जो कोविड-19 के जो मामला हैं उसके मुताबिक उसको कर लिया जाता है, उसके मुताबिक किया जाता है। जब ऐसे इकट्ठ किए जाते हैं, जब दिहाड़ीदार लोगों को लेके आया जाता है, उन्हें अपने पेट की खातर, वो दिहाड़ी लेने की खातर वो बेचारे कुर्बानी का बकरा बनते हैं उसमें, और इसमें जमीन आसमान का इस चीज। अच्छा, अब आप इसे किस तरह से कंट्रोल करेंगे अगर मुस्लिम लीग नून 26 मार्च को फिर लोगों को लेकर नैब के दफ्तर के बाहर आ जाती है? तो सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि पहले मुस्लिम लीग नून तो एक हो जाए, मुस्लिम लीग नून तो एक हो जाए ना, उसमें मैं पहले हमजा और मरियम आपस में तो कुर्बानी दे लें, उनका तो पता चल जाए उनमें से कुर्बानी किसने देनी है। अभी तो उनका यही इशू नहीं हल हो रहा, तो आप क्या समझते हैं कि तो वो कितने लोग ले आएंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में वो लोगों को इकट्ठा कर सके। अब अभी उनमें आपस में इस बात पे इत्तेफाक नहीं है, उनके घर में ये इस बात पे इत्तेफाक नहीं है, उनके घर का ये आधा हिस्सा जो है वो लोगों को इकट्ठा कर। गुल अहमद साहब, मेरे ख्याल से अगर 200-250 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो ये कोविड को फैलाने के लिए इनफ होंगे, क्योंकि मैरिज हॉल में भी 200 से 300 लोग इकट्ठे होते हैं। गवर्नमेंट ने उस पर मैरिज हॉल पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है और इसमें बिल्कुल हालात ऐसे बन गए हैं। अब तो 2-3 बंदों का इकट्ठा होना मुश्किल साबित हो गया। अब तो फैमिलीज आपस में इकट्ठा होना जो है, फैमिली फंक्शंस लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने वो आगे कर दिए हैं। हालात मुल्क के ऐसे हैं, दुनिया में ऐसे हालात हैं। मैं आज इत्तेफाक से मैं आज और बैरून मुल्क से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं जिस कंट्री में बैठा हुआ हूँ ये पढ़ा लिखा मुल्क है। यहाँ के हालात देखें, यकीन करें कि अंदाजा हो जाता है कि ये लोग किस तरह खुद से इस चीज को देख रहे हैं और किस तरह एहतियात कर रहे हैं। और जब मैं इन लोगों को देख के, इनका तरीकाकार देख के, तो मेरा अंदाजा होता है कि कोई कौम है। पता नहीं हमने कब ये कौम बनना है। जब हमारे लीडर ही इस तरह के होंगे तो हम कौम कैसे बन सकते हैं? राइट। वो जाएं, अपना जाके अपना पेश करें, अपना पेश करें और अपने घर जाएं। राइट गुल अहमद साहब। मिर्जा साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन सुबिया मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। जिस तरह से पाकिस्तान की जो सियासत है जिस तरफ जा रही है, क्या पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान का आइन इस चीज की इजाजत देता है कि आप इदारों को गालियां दो, इदारों को बदनाम करो, ताकि जो दूसरे मुल्क हैं वो भी इस चीज को समझें कि आपके सियासतदान। आपने सुना कि बयान आया था कि आप अपने घर को ठीक करें। हम तो चाह रहे हैं कि जो जिसके हकूक हैं वो अपने हकूक और अपने दायरे में रखें, किसी को गाली नहीं दे रहे ना। हमने तो इदारों का इकराम किया है, मुस्लिम लीग नून ने, और हमेशा इदारों का इकराम करते रहे। चले मिर्जा साहब, मुझे एक वीडियो जरा प्ले करने दें, उसके बाद इसके ऊपर आपसे बात करते हैं। मुझे एक वीडियो लिंक जरा प्ले करने दें। उन्होंने बुला लिया, लॉन्ग मार्च का नाम था, फिर इन्होंने लॉकडाउन शुरू कर दिए। और मिर्जा साहब जरा 2 मिनट दीजिए, मैं वीडियो लिंक जरा प्ले कर लूं। प्रोड्यूसर साहब ये जरा वीडियो ऑन करिएगा। मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा नैब के बारे में। नवाज शरीफ को बेटी समेत पाकिस्तान की तारीख में, 73 साल की तारीख में इतनी बड़ी बेगैरती किसी ने नहीं की कि घरों की बेटियों तक पहुंच जाएं। अब नैब ने ये इल्जाम लगाया है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ
इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। भाई मैं ये पूछना चाहती हूं कि नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया है? तुम्हारे पास अगर मरियम नवाज शरीफ के में ये ना कहते कि इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर दो क्योंकि वो बोल रही है। जी नाजरीन, जिस तरह आपने सुनिया मरियम नवाज साहिबा क्या फरमा रही हैं। सुबिया, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान का आइन या पाकिस्तान की जमहूरियत इस चीज की इजाजत देती है कि आप पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इस तरह से रिएक्ट करो, इस तरह से गालियां दो कि जो दूसरे मुल्क में सुनने वाले हैं वो क्या सोचेंगे पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में, पाकिस्तान के कानून के बारे में, पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में? पाकिस्तान में जमहूरियत है ही किधर? पाकिस्तान में जमहूरियत तो कहीं भी नहीं है। जो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी अपने मफादात के लिए हैं, इक़्तिदार की हवस के लिए हैं। अगर इदारे उनकी हिमायत में फैसले करते रहें तो वो अच्छे हैं, और अगर उनके खिलाफ फैसले आ जाएं तो फिर इदारे जो हैं मुतनाज़े हैं और वो किसी की साइड लेते हैं और वो जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाते हैं। फिर इदारे जो हैं वो शफाफ नहीं रहते हैं। ये बात मरियम नवाज शरीफ का जो बयान है, पहले इलेक्शन कमीशन के बाहर उन लोगों ने जलसा किया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आ गया जिसमें हुकूमत हमें नज़र आ रही थी कि ज़रा साइड पे नज़र आ रही थी और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ थोड़ा सही होता नज़र आ रहा था, उसके अंदर फिर इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा हो गया, सच्चा हो गया। अब ऐसे ही नैब है, नैब ने मरियम नवाज शरीफ को बुला लिया है और यही नैब का कसूर है। मरियम नवाज इस वक्त परेशान भी हैं, घबराई हुई भी हैं और इसीलिए वो नैब पे चढ़ाई का भी प्लान बना रही हैं पूरे अपने वर्कर्स के साथ, और जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, पार्टी के जितने भी कारकुन हैं, उनको लेके वो नैब तशरीफ ले जाने का पूरा उन्होंने प्लान बनाया। अच्छा भैया, ये तो सियासतदान हो गए ना, बड़े बड़े लोग हो गए जिन्हें कानून का कोई डर नहीं, जिन्हें किसी चीज की परवाह नहीं। अगर यही कोई गरीब आदमी उठकर इदारों को गालियां दे या इदारों को बदनाम करे तो क्या उसके ऊपर क्या चार्जेस हो सकते हैं? मतलब उसे सजा मिलेगी या उसे भी इसी तरह डील दी जाएगी? आम आदमी की तो कोई औकात नहीं है हमारे मुल्क में। लेकिन ये एक बात इसमें भी ये है कि आपकी आवाम भी कोई इतनी वो नहीं है, आपको हर जगह पे मसाइल नजर आ रहे हैं, लेकिन उसका मसला यही होता है जब आपके लीडर्स इस तरह के होते हैं तो आम आवाम भी इसी तरह की होती है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, वो कहते हैं कि आवाम इस तरह की है इसलिए लीडर्स इस तरह के हैं, तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मसाइल तो हर जगह पे ही है, लेकिन लीडर्स को मिसाल बनना चाहिए। तो अगर हमारे लीडर्स ही ये सब करेंगे तो फिर आवाम का तो कोई परेशानी हाल। राइट, गुल अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? ये जिस तरह से मरियम नवाज ने बयान दिए, नैब के ऊपर गालियां दी, बदनाम करने की मजीद कोशिश की, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई वो तो बादशाहत है, आपको नहीं पता, वो तो बादशाहत के तहत वो जिंदा है। उन्होंने जो अपनी होश संभाली है वो एक बादशाहत में संभाली है। उनके लिए अवाम तो कोई मायने नहीं रखती, वो तो उसी स्टाइल में बात करेंगी। वो अभी उनको ये अंदाजा नहीं है कि जो करप्शन, जो हालात वाक़यात उस दौर में हो चुके हैं, उनका हिसाब देना ही पड़ेगा। अब ये बात इमरान खान साहब ने, इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात को वो लेके चले, एहतसाब की बात को लेके चले, लेकिन अब एहतसाब अदारों ने करना है। इमरान साहब ने जो है डायरेक्शन दी है, उसके मुताबिक वो उसमें अगर पीटीआई का भी कोई बंदा गिल्टी है तो उसका भी हिसाब होना चाहिए। उन्होंने हिसाब फॉर ऑल के लिए एक डायरेक्शन दी है, उसमें अगर इन लोगों ने जो किया हुआ है वो काटना पड़ेगा, जो बोया वो काटना पड़ेगा। अच्छा गुल अहमद साहब, मैं ये पूछ रहा, बात मैं शायद भूल ना जाऊं, मैं आपको ये बता दूं जी जी, अभी मेरे भाई मिर्जा साहब बात कर रहे थे, महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज होगी कि इंशाअल्लाह ताला इस रमजान शरीफ में आपको हर चीज का रेट वो मिलेगा जो आपको हिस्ट्री में पहले कभी नहीं मिला होगा। उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग हो रही है और उसमें एक वर्क और उसमें सब्सिडीज के हवाले से गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। इसी तरह देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, जो अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि इस मौजूदा आईजी ने जिस प्लानिंग के साथ लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया है और वो उसने सबसे बड़ा काम ये किया है कि उसने अपने आप को एक सियासतदान नहीं बनाया, उसने एज ए ऑफिसर अपने आप को एक डायरेक्शन की तरफ लेके चला है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिकॉर्ड निकाल लें
और देखें, आप कहते थे कि जी बहुत सारी बार बार चेंज आती है, आईजी चेंज होता है, ये होता है, तो क्यों होता है? इसीलिए होता है कि बेहतरी से बेहतरी आ सके। तो आप इस तरह, आप जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो अब मौजूदा हालात है, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का मैं बात करूं क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूं, तो इंशाल्लाह आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें पिछले सालों का और आपका, तो आपको नजर आ जाएगा कि बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। तो ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। टाइम लगता है हर चीज के लिए। अब आ गया है टाइम इस चीज का कि जितनी हमने मेहनत की है, जितनी प्राइम मिनिस्टर की टीम ने, प्राइम मिनिस्टर ने मेहनत करके यहाँ पर हमको ले गया है, इस जगह पे ले गया है, इंशाल्लाह आप उसका जो हासिल है। राइट गुल अहमद साहब, राइट सबिया कुछ कहना चाहेंगी? 2 मिनट रह गए प्रोग्राम के खत्म होने में। बिल्कुल, मैं एंड पे बस कोरोना वायरस के हवाले से कहूंगी कि जिस तरह से कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो लीडर्स को भी चाहिए कि थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। लॉन्ग मार्च तो खैर इनकी अपनी वजह से ही खत्म हो गया, लेकिन बेहतरी हो गई कौम के लिए। केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान अभी उन्होंने एक बयान दिया और उसके अंदर भी उन्होंने कोरोना का एक तरह से मजाक ही उड़ाया है। तो अगर इस तरह के बयानात आएंगे तो फिर आप अवाम से भी कोई तवक्को ना रखें कि वो SOPs पर अमल करेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया सबिया बुखारी आपका, गुल अहमद महोटा साहब आपका, मिर्जा जवेद साहब जिन्होंने आज हमें टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देख फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।